तो इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। सर, ये जो हुआ है आज बहुत बड़ा हुकूमत के लोग कह रहे हैं सरप्राइज आप लोगों को मिल गया है, तो क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में आपके हक में फैसला देगी जो इन्होंने आज किया है? देखें, इस सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है और मेरी जो असेसमेंट है मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अब उनके अदालत के पास चला गया है। तो हमें पूरी तवक्को है कि जिस तरह आज असेंबली के अंदर आइन की धज्जियाँ बखेरी गई हैं और जिस तरह स्पीकर का बिहेवियर रहा है, जिस तरह आइन को पामाल किया गया है, तो उसके बाद जो है मेरा ख्याल है इसको इसी आइन की रोशनी में जिसको आज पामाल किया गया है अदालत जो है वो फैसला करेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आइन की बालादस्ती जो है वो कायम होगी। ये कहना दुरुस्त है कि ऑपोजिशन को एक धचका लगा, एक सरप्राइज मिला, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप लोग ये? नहीं, हमें फाउल प्ले का तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई ना कोई फाउल प्ले होगा, लेकिन इतनी ब्लेटेंटली देखें जो फौजी जब हुक्मरानों ने तख्ता उल्टा तो उन्होंने भी आइन के साथ इस तरह सलूक नहीं किया जिस तरह इसने सलूक किया कि टोटल डिसरिगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी कहीं ना कहीं अदालत से जाके जो है वो मोहर लगवा लेते थे, अपना एंडोर्समेंट करवा लेते थे, लेकिन जो इसने किया है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में जो है जो मिलिट्री टेक ओवर से थे उन्होंने भी आइन के साथ वो अक्षर नहीं किया जो इन्होंने। आखिर में ये बताएंगे कि कोर्ट का रास्ता ही आप अपनाएंगे, लीगल रास्ते अपनाएंगे, या सड़कों पे आके एहतजाज करने का भी ऑप्शन? इस वक्त अदालत में मामला है और हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत जो है वो आइन की बालादस्ती, वो कस्टोडियन है, प्रोटेक्टर हैं आइन के अल्टीमेट जो है पाकिस्तान में, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से ज़रूर आइन की बालादस्ती जो है वो कायम हो। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बातें सुनी, ऑपोजिशन के लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अब वो इस पे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लीगल तरीका, जो लीगल रास्ता है उसको अडॉप्ट करते हुए कोर्ट में, क्योंकि मामला चला गया तो कोर्ट ही फैसला करेगी और पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो इनके हक में ही फैसला देगी। थैंक यू।